What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेकर के आए हैं हम अवकलन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि आपकी एक्सरसाइज 5.3 के 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो रह गए थे। इसी की वजह से हम इसके रिगार्डिंग्स ही फुल वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम फ्राइडे, सैटरडे और संडे 10th क्लास के बच्चों को रिजर्व रखेंगे, बट आप 12th क्लास के बच्चों की ये एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वही रह गए थे। इसी वजह से आपके रिगार्डिंग ही हम वीडियो लेकर के आए हैं फ्राइडे को, क्यों कि जिससे आपका कोर्स भी कवर अप हो सके और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। आपको पता ही है 10th क्लास का लगभग 70% कोर्स फिनिश हो चुका है। 30% कोर्स है उसको भी जल्दी ही हम कवर अप करा देंगे, बट क्लास 12th के बच्चों के रिगार्डिंग्स अभी कुछ नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से हम क्लास 12th की एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं और जितना हो सकता है क्लास 12th का कोर्स भी कवर अप कराने की कोशिश करेंगे। और आप संडे स्पेशल ब्लॉग, दिवाली स्पेशल ब्लॉग को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे OMR सीट किस तरीके से फिलअप की जाती है। आपको बाकायदा OMR सीट दिखाई जाएगी और OMR सीट किस तरीके से फिलअप करते हैं वो सब चीज आपको एक पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और किस तरीके से उसमें मिस्टेक्स नहीं करनी है वो चीजें अभी आपको बताएंगे। तो इसलिए संडे स्पेशल ब्लॉग, दीपावली स्पेशल ब्लॉग को ध्यान रखिएगा। दीपावली यानी संडे स्पेशल ब्लॉग रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपना वीडियो की ओर, बट उससे पहले आप जानती हैं आप मन लगा करके पढ़ाई करिएगा। हम बार बार यही कह रहे हैं, वीडियो भी देखिएगा बट उन क्वेश्चंस को आप आसानी से रिपीट करिएगा। अपनी कॉपी में लेकर के जो क्वेश्चंस आप वीडियो में देख रहे हैं, जो आपके मैथ्स में क्वेश्चंस हैं, उनको रिपीट करते रहिएगा। रिपीट करोगे आपके माइंड में शार्पली आ जाएंगे, यानी तेजी से आएंगे, और सेकेंडली आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैथ्स में मेनली है जो मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर सकता है, मल्टीप्लाई अदर भी कर सकता है, एक मल्टीप्लाई फास्टली कर सकता है। जो फास्टली करता है वही आगे निकल जाता है, बट जो स्लोली है वो पीछे ही रह जाता है। इसलिए मैथ्स में एक सीधा फंडा है, आप मैथ्स को जितना रिपीट करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी से ही आपके माइंड को ट्रिक करेगा और हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा, आप जितना रिपीटिशन उसको करोगे। तो ये ध्यान रखिए, मैथ्स का आपको रिपीटिशन करना है। और मैथ्स में कभी भी ये नहीं है कि ये मेरे से आता है अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं। देखिए जो आता है उसको ज्यादा नहीं, आप 15 मिनट की रिवाइज कीजिए। जो थोड़ा उससे कम आता है उसको आप आधा घंटा दीजिए। जो आपसे बिल्कुल नहीं आता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसको कम से कम 1 घंटा दीजिए। उस पर 1 घंटे फोकस करिए, बट ये ध्यान रखना है कि जो नहीं आता उसी पर ही फोकस मत करिएगा। जो आता है उसको भी रिवाइज करना है। आता है बट सरसरी निगाह डाल करके उसको रिवाइज कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो नहीं आता है उसके चक्कर में जो आता है उसको भी भूल जाओ। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं और ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। जो आता है उसको भी डेली रिवाइज करिए, जिससे कि उससे क्या हो जाएगा, आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाएगी, सेकेंडली वो माइंड में हमेशा के लिए फिट बैठ जाएगा। जिसको आप रिपीट करते रहोगे वो आपके माइंड में इस तरीके से फिट बैठ जाएगा कि वो अपने माइंड से निकलेगा नहीं। जैसे क्वेश्चन दिखेगा तुरंत आप कर लोगे। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडली आप क्वेश्चन पेपर्स में जब भी आपके पेपर्स वगैरह होते हैं तो आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया बट उसके बाद क्या करते हो, इस क्वेश्चन को करें या उस क्वेश्चन को। हमेशा फोकस रखिए जो आपसे सही से आता हो, अच्छा क्वेश्चन से आता हो, स्टार्टिंग वहां से करिए। इससे मत करना कि ये थोड़ा टफ है, उस पर मत जाइए। जो आपको बिल्कुल इजी लगता है आप कर लोगे, तुरंत देखते करेंगे यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, बट स्टार्टिंग वहीं से करिए। कभी भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ये नहीं कहता कि आप 1-2 सीरीज वाइज क्वेश्चंस कीजिए।
कोई भी बोल नहीं कहता। जो क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, क्वेश्चन नंबर 18 करिए। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, क्वेश्चन नंबर 20 करिए स्टार्टिंग। जो आपसे सबसे बेटर आप हो, सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा आप उसको कर सकते हैं और सबसे ज्यादा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यस दिस इज करेक्ट, आई कैन डू, तो आप वहां से स्टार्ट करिए। आई कैन डू बसे, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, उस पर स्टार्टिंग नहीं करनी है, आई कैन डू से स्टार्ट करनी है, दैट यू विल बी सक्सेस। तो आइए चलते हैं। अब ये तथा मैन आपको पेपर्स किस तरीके से करने हैं, ओएमआर की सीट्स किस तरीके से करनी है, वो आपको संडे स्पेशल ब्लॉग में देखिएगा, ओएमआर सीट किस तरीके से फिलअप करनी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को बताने से पहले, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे एक ये बेनिफिट्स रहेगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करने से यही बेनिफिट्स है कि जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। वैसे हमारे वीडियो डालने का टाइम आपको पता है 4 7 को, यानी 4 बजे, 3:30 पौने 4 से 4:15 बजे तक हमारी वीडियो डल जाती है, यानी 3:45 से लेकर के 4:15 तक वीडियो डेली डलती है, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं। इसलिए आप डेली जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स और न्यू मेथड्स ही बताए जाएंगे। तो चलते हैं अब वीडियो को, जिसमें कराते हैं हम, जैसा कि आपको एक्सरसाइज करा दिए थे, एक्सरसाइज 5.3, तो जिसके आपको क्वेश्चंस करा दिए थे हमने 11 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब उससे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया आपको क्वेश्चंस। अब देखिए, इसमें मेनली आपको बताया गया था, मेनली सबसे ज्यादा अगर कहीं साइन थीटा कॉस थीटा यूज हो रहा है, समझ लीजिए आपकी त्रिकोणमिति यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके रिगार्डिंग से आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद करने। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के आप अवकलन या समाकलन कुछ भी नहीं कर सकते, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल आप नथिंग। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप करो तो त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले हैं आप सभी उसको लर्न कर लें। विदाउट लर्न किए आप त्रिकोणमिति कहां से कौन सा फॉर्मूला पुट किया जा रहा है आप नहीं समझ सकते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चंस में जब तक आपसे फॉर्मूले नहीं आते तो विदाउट फॉर्मूले आप कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए, इसमें मानेंगे x इक्वल टू tan थीटा। क्या माना? x इक्वल टू tan थीटा। तो हमारा हो गया, यहां से सॉल्व करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, इतना हो गया। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह क्या रखेंगे हम? tan थीटा। तो ये होगा हमारा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। इसीलिए आपको बताया था ये आपको किसमें लर्न करनी है, त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं। इसके रिगार्डिंग हम शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, आप शॉर्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं वो सब आपको वीडियो में बता दिए गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 थीटा, किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा के इक्वल होता है। अब ये क्या है हमारा? साइन इनवर्स, ये क्या है हमारा? cos थीटा। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन थीटा इक्वल टू 90 माइनस cos थीटा, साइन 90 माइनस cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता था साइन थीटा। देखिए ये आइडेंटिटी आपको बताई थी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और आपका आया होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये आइडेंटिटी हुई थी, इसके रिगार्डिंग आपको शॉर्ट वीडियो पे ये सभी आइडेंटिटी, ये सभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो ये इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स
क्योंकि यहाँ पर साइन है तो हमें cos थीटा की जगह पे क्या लेना है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा sin थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। हम कौन सी यूज करेंगे, ये वाली cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया है cos थीटा, तो यहाँ पर हमारा क्या है cos थीटा, तो इसको लिखेंगे cos की जगह पे क्या आएगा, सॉरी sin, क्या लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है हमारा, ये ध्यान रखिए थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पर क्या था थीटा, इस जगह पे क्या है 2 थीटा, तो sin 90 माइनस 2 थीटा। इतना हो गया, साइन से हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो गया अपना 90 माइनस 2 थीटा। इतना बचा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 90, यानी 90 कितना होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू आपको पता था, थीटा इक्वल टू कितना दिया है tan इनवर्स, तो थीटा की यहां पे लिख देंगे हम tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा हमारा डी बटे डी एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इतना हो गया, तो ये आपका गया, ये डी आई डी एक्स यही सेम रहेगा, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है हमेशा 0, आपको बता दिया है कोई भी नंबर्स हो उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 0, माइनस 2 tan इनवर्स x का होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर है 0 से कोई मतलब नहीं, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया आपका आंसर। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको इसके अवकलन या समाकलन कोई भी करने से पहले आपको त्रिकोणमिति के भी फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप जो साइन कॉस tan में वैल्यू दी है उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो बार बार आपसे कहा जा रहा है त्रिकोणमिति भी फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आपको अवकलन सही से सीखने हैं। तो साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि इसमें त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला है इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है, नोटिस करना है, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। अगर स्किप करोगे तो वो फॉर्मूला निकल जाएगा, आप देखोगे कि ये सर ने कहां से इसमें आंसर रख दिया, तो ये चीज देखनी है विदाउट स्किप किए, फुल वॉच कीजिए वीडियो को, 100% आपकी समझ में आएगा। ये हम गारंटी लेते हैं कि आपकी समझ में 100% आएगा, और हमारा मेन मोटो भी यही है कि जो भी क्वेश्चन बताएं आपको 100% समझ में आए, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में, इसीलिए आपको बता रहे हैं, ना फास्टली बता रहे हैं ना बिल्कुल स्लोली, जिससे आप भी वो ये फील करें, इसलिए बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में इसलिए आपको बताया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, x इक्वल टू मान लेंगे इसमें tan थीटा, हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये मेन भी है, इसी से हमें पूरा कन्वर्टेशन करना है, ये हमें मान के चलना है, ठीक। तो आप ये चीजें मान लीजिए, किसमें क्या मानना है वो भी आपको इसी वजह से आपको साथ ही साथ बताते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था cos 2 थीटा। अब ये हमारा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके रिगार्डिंग होता है आपका sin 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था आपका cos 2 थीटा का,
और 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है आपका साइन थीटा का। इतना हो गया। अब देखिए साइन थीटा है, ये क्या है हमारा cos थीटा। तो अभी आपको आइडेंटिटी एक बताई थी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होती है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता था साइन थीटा। तो इस जगह पे हम लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास cos है तो हम लगाएंगे cos इनवर्स 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, इसलिए हमारा हो गया 2 थीटा। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू हमारा आ गया 90 माइनस 2 थीटा, या इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इतना हो गया। अब देखिए y इक्वल टू आपका निकल गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए y इक्वल टू इसी जगह पे लिख दो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। y इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 इनवर्स x, यानी थीटा की जगह हमने क्या था tan इनवर्स x था। थीटा की वैल्यू कितनी थी tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, इस थीटा की जगह क्या लिख दिया 2 tan इनवर्स x। अब देखिए x में आ गया, क्लियर हो गया, यानी जो हमने त्रिकोणमिति में करना था वो आपने क्लियर कर दिया। अब निकालना है इसका अवकलन। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पाए। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बटे dx इक्वल टू d अपॉन dx। इस जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इतना हो गया। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो dy बटे dx इक्वल टू इसका हो गया 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बटे dx इक्वल टू इसका भी आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये निकल के आया आपका आंसर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी दोनों में आपको आइडेंटिटी ही यूज करनी थी। पहले आपको कैलकुलेशन से त्रिकोणमिति से उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको अवकलन निकालना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें दिया गया आपको 2x, सॉरी ये इक्वेशन दी गई y इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x ऑन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको इक्वेशंस दी गई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहले आपको त्रिकोणमिति की तरह सॉल्व करना है, उसके बाद आपको अवकलन निकालना है। तो देखिए इसमें मानेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू क्या मानेंगे साइन थीटा, तो हमारा हो जाएगा ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये आपको मान रखना है और आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें रखेंगे वैल्यू y इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा, यानी x की जगह क्या रख दिया आपने साइन थीटा, रूट में रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स इनवर्स था इस जगह पर 2 साइन थीटा। अब देखिए आइडेंटिटी सर्वसमता आपको फर्स्ट पढ़ी होगी, कौन सी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती थी 1, और हमारा होता था cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही थी फर्स्ट सर्वसमता थी त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमता हमारी है, तो यही है मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी के रिगार्डिंग से आपने निकाला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसकी जगह पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इस जगह पे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर है ये अंडूट है, स्क्वायर से अंडूट कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया cos थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स
इस पूरे की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, तभी आपसे बोला गया था अवकलन अगर आपको करना है और अदर भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स यानी अवकलन और समाकलन कुछ भी करना है आपको, तो आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब आपसे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आएंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो साथ ही साथ आपको अवकलन और समाकलन को साथ करने के रिगार्डिंग आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अच्छी तरीके से आपको लर्न करने हैं और त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से सीखनी है। तो देखिए इसमें ये हो गया आपका साइन 2 थीटा के ऊपर, साइन 2 थीटा, ये हो गया साइन से साइन कैंसिल, ये y इक्वल टू आ गया आपका 2 थीटा। अब y इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको करना है हमें सॉल्व, तो y इक्वल टू हो गया आपका 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, इतना हो गया। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है इसका, तो लिखेंगे इसका dy बटे dx इक्वल टू 2 को छोड़ देंगे 2 d अपॉन dx साइन इनवर्स x, तो ये होगा आपका 2 अपॉन या मल्टीप्लाई में लिखिए 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जाने के साइन इनवर्स है, जैसे tan इनवर्स x का dy dx यानी अवकलन क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम उसी तरीके से साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको फॉर्मूले के रिगार्डिंग हम डेली लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही अवकलन और समाकलन की वीडियो डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से वो आ सके। तो ये था, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका होगा 2 या 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, यानी 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मोस्टली आपको बताया गया कि फॉर्मूले ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया वीडियो किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इसको क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मजेदार तरीके से और विदाउट बेझिझक और बहुत ही सिंपल और सरल लगने में आपको कराएंगे। तो अभी तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। अक्सर एग्जाम में आता रहा है, ये ध्यान रखना, ये जो आज की वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज 5.3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया आपको y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसमें दिया है, sec इनवर्स। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं sec इनवर्स में तो sec का उल्टा क्या होता है, cos। ध्यान रखना, sec का उल्टा क्या होता है, cos। जैसे उसमें किया गया था sin इनवर्स का उल्टा क्या होता है, sin ही होगा, जस्ट उसी का sec का उल्टा क्या होगा, cos। हमेशा जो भी वैल्यू मानी जाएगी sin cos tan में मानेगी, x की वैल्यू कभी भी इनवर्स में नहीं माननी है, या आपको sec cosec cot में भी नहीं माननी है, केवल और केवल x की वैल्यू आपको sin cos tan में मान के चलनी है। सिंपल में करना है, आपको अदर में वैल्यू नहीं माननी है। तो ये हो गया, इसमें मान लेंगे sec है, sec का उल्टा हो गया cos, तो x इक्वल टू मान लिया हमने cos थीटा, आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए y इक्वल टू हो गया आपका sec इनवर्स 1 अपॉन 2 x की जगह लिखेंगे हम cos थीटा,
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना हो गया y इक्वल टू, अब देखिए ये फॉर्मूला किसका है हमारा, सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये होता है हमारा cos 2 थीटा। अब कौन सा होता है देखिए, cos थीटा इक्वल टू आपके फॉर्मूले चलते हैं जो कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। 2 cos थीटा, cos 2 थीटा होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फर्स्ट आपका ये फॉर्मूला होता है, सेकंड होता है आपका cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये आपके तीन फॉर्मूले होते हैं जो cos के रिगार्डिंग्स हैं। इतना हो गया, तो इसमें से हमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला आइडेंटिटी हमने यूज की, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है आपका cos थीटा। तो इसकी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, cos थीटा। आपको पता है sec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos 2 थीटा। इतना होता है, सॉरी sec थीटा इक्वल टू होता है आपका cos 1 अपॉन cos थीटा। इतना होता है, तो सेम यही है, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, sec थीटा। आपका हो गया sec इनवर्स sec थीटा की जगह कितना है हमारा 2 थीटा, तो इस जगह पे लिख देंगे 2 थीटा। sec से sec कैंसिल, आपका हो गया 2 थीटा। कितना बचा, अब थीटा की जगह पे हमारा क्या है, cos इनवर्स x, तो केवल आपको लिखना है 2 cos इनवर्स x। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x हो गया। इतना, यानी आपको जो त्रिकोणमिति सॉल्व करनी थी, जो आपने वैल्यू मानी है उस वैल्यू को आपको पुट कर दी, यानी आपकी त्रिकोणमिति फिनिश। अब करना है आपको अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहां लिखेंगे dy बटे dx इक्वल टू 2 छोड़ देंगे 2 d अपॉन dx, आपका हो गया cos इनवर्स x। cos इनवर्स x हो गया। अब देखिए dy बटे dx इक्वल टू 2 इंटू cos इनवर्स x का, देखिए साइन और cos इनवर्स में केवल एक ही डिफरेंस है, cos साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में केवल माइनस और प्लस का ही डिफरेंस है, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 15 क्वेश्चंस थे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट